तो स्टूडेंट, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं और इस पर कई वीडियो बन चुके हैं। यही लगभग अंतिम वीडियो रहेगा। अगर आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं और वीडियो भी बना दूंगा और आप लोग भेजिए क्वेश्चन अगर ऐसा लगता है तो। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 8 1 K-4 तथा 2,5 संरेख हैं तो K का मान ज्ञात करो। बिंदु संरेख हैं तो हम दो विधि से कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था 74 नंबर का क्वेश्चन, तो हम इस क्वेश्चन को प्रवणता मेथड से करते हैं। जैसे इसको कह दें कि ये पॉइंट ए है 8 1, अगला है पॉइंट बी K-4, अगला है पॉइंट सी 2,5। अगर हम ये कहें कि ए बी की प्रवणता बराबर है ए सी की प्रवणता, बराबर है ए सी की प्रवणता। अगर हम कहें कि ए बी की प्रवणता बराबर है ए सी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 1 x2 माइनस x1 K-8। अब हम कह रहे हैं ए सी की प्रवणता, ए और सी को लेंगे तो y2 माइनस y1 5 माइनस 1 और x2 माइनस x1 2 माइनस 8। क्लियर? अब यहाँ पर हो रहा है माइनस का 5 K-8, ये कितना हो रहा है 4 और माइनस का 6। अब माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर दें, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दें, ये हटा दिया और ये 2/3 हो जाएगा K-8 और ये 2/3। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 15 और 2K-16 बराबर 15 2K-16 2K बराबर 31 तो K बराबर 31/2 तो 15.5 आंसर। K की वैल्यू 31/2 लिख सकते हैं या 15/2 लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास ये मेथड है और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य रखकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सरल रेखा से रिलेटेड है। क्वेश्चन है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा 4x धन 2y या 3y प्लस 10 = 0 के समांतर है। क्वेश्चन है हमारे पास उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा 2x धन 3y धन 10 बराबर 0 के समांतर है। किसके समांतर है? 2x धन 3y धन 10 बराबर 0 के समांतर है तथा बिंदु 2,5 से होकर जाती है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो
रेखा 2x धन 3y धन 10 बराबर 0 का समांतर है तथा बिंदु 2,5 से होकर जाती है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके समांतर अगर कोई भी रेखा है, किसी भी रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा होती है ax प्लस by प्लस k बराबर 0 होती है। इतनी बात क्लियर है। तो इसके पैरेलल लाइन, दी गई रेखा के पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर इसके पैरेलल लाइन हम मान लेंगे 2x प्लस 3y प्लस k बराबर 0, ये हो गई पैरेलल लाइन, इसके समांतर रेखा हो गई। और यह रेखा 2,5 से होकर जाती है, तो यहाँ पर 2,5 लिख देंगे, x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 5 धन k बराबर 0। क्लियर है? 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15 धन k बराबर 0, तो k इक्वल -19, तो k की वैल्यू -19 आ जाएगी, 19। तो हमारे पास रेखा का समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 3y -19 बराबर 0। ये किसका समीकरण हो गया? रेखा का समीकरण हो गया। 2x धन 3y -19 बराबर 0 उस रेखा का समीकरण हो गया जो दी गई रेखा के समांतर है और बिंदु 2,5 से होकर जाती है। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर समांतर के प्लेस पर केवल के लंबवत है। अब क्वेश्चन मैं बदलने जा रहा हूँ, पैरेलल के प्लेस पर केवल और केवल मैं क्या लिख रहा हूँ? लंबवत। के समांतर की जगह के लंबवत है, लंबवत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तथा बिंदु 2,5 से होकर जाती है। समझ गए? अब प्रश्न बदल गया, पैरेलल की प्लेस पर क्या हो गया? परपेंडिकुलर लाइन। तो आप ये कहेंगे कि सर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंबवत रेखा क्या होती है? के लंबवत रेखा bx माइनस ay प्लस k बराबर 0 होती है। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक में भी पढ़ा होगा। स्ट्रेट लाइन पर भी मैंने कई वीडियो आप लोगों को बनाए हैं। आप वहाँ पर भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में भी कराया है, सरल रेखा की में। तो इसके लंबवत रेखा bx माइनस ay प्लस k बराबर 0। इस रेखा के लंबवत रेखा bx माइनस ay प्लस k बराबर 0। तो कहने का अर्थ हमारे पास है 2x धन 3y प्लस 10 बराबर 0 के लंबवत रेखा bx 3x माइनस 2y प्लस k बराबर 0, bx 3x माइनस 2y प्लस k बराबर 0। अब ये रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है? ये वाली रेखा, यह रेखा पास हो रही है 2,5 से। तो 3 यहाँ लिख दिया हमने, 2 यहाँ लिख दिया 5 प्लस k बराबर 0, 6 माइनस 10 प्लस k बराबर 0। तो k इक्वल 4 रेखा का समीकरण आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0। रेखा का समीकरण आ गया 3x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0।
इसके लंबवत और बिंदु 2,5 से होकर जाती है, तो रेखा का समीकरण। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि एक आयत है जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमारे लिए दिए हैं और उसके विकर्ण का मान निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालना है। क्वेश्चन नंबर 78 कर लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 77 की प्लेस पर 78 क्वेश्चन लेते हैं। AOBC एक आयत है। अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो तो आप देख लीजिए। AOBC एक आयत है। AOBC एक आयत है जिसके शीर्ष A03 B00 एवं वो दिया है, वो शीर्ष दिया एवं B50 है। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। AOBC एक आयत है। AOBC एक आयत है। AOBC A के निर्देशांक हैं 0,3, O के निर्देशांक है 0,0 और B के निर्देशांक हैं 5,0। तो डायगोनल, ये वाला हमारा डायगोनल कहलाएगा। डायगोनल की लेंथ निकालनी है, विकर्ण डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो डायगोनल AB जब ज्ञात करेंगे, डायगोनल AB, तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी लगाएंगे। डायगोनल AB अगर हमको ज्ञात करना है तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला लगेगा। तो ज़रा आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए और आपका कितना आंसर आता है आप देखिए ज़रा। डायगोनल AB फाइंड आउट करना है आपको। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगाएंगे तो x2 - x1/2 - y1, तो 5 - 0 मतलब 5 का वर्ग, 0 - 3 तो -3 का वर्ग, 25 धन 9, 34 आंसर आ जाएगा। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2A, 0 तथा 0, 2B के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 79। बिंदु 2A, 0 तथा 0, 2B के बीच की दूरी ज्ञात करो। बिंदु 2A, 0 तथा 0, 2B के बीच की दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? कैसे निकालेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी? x2 - x1 0 - 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1
2b माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम 2 को 4 कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको बाहर निकाल देंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। अगला है बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी या 0 0 से दूरी क्या होगी। 36,15 की बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। बिंदु 36,15 की बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है इस बिंदु की। तो 36 का वर्ग और 15 का वर्ग। 36 का वर्ग 1296 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब मूल बिंदु से निकालनी होती है किसी बिंदु की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 36 का वर्ग है 1296, 15 का वर्ग है 225। 1296 और 225 को जोड़ेंगे तो आपका 1521 आ जाएगा। 1521 आ जाएगा। अब ये 39 का स्क्वायर है। अब किसी भी राशि का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं भाग विधि से। जैसे हमारे पास ये 1521 है, माना कि मुझे इसका वर्गमूल नहीं मालूम और दशमलव में भी अगर निकालना होता तो भी मेथड आ जाती है इसी विधि से। तो हम इसमें पेयर बनाते हैं। ये हमने पेयर बना लिया, ये बना पेयर। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, और 3 3 यहाँ लिखेंगे तो 3 3 6 हो गया, और यहाँ पर क्या रिमेनिंग बचा, 6 शेषफल बचा। ठीक है। और ये ले लिया हमने 21। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि 1 किससे आ रहा है। एक तो 1 रखने पर आ रहा है, और 6 9 × 9 से आ रहा है 9 9 81 की 1 हासिल आई 8, और 9 छक्के 54 और 8 तो 621 आ जाएगा। तो कितनी बार भाग गया, 9 बार गया। तो 39 इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी 36 और 15 की मूल बिंदु से दूरी, 36 और 15 की मूल बिंदु से दूरी कितना आ गया, 39। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं और पूछ रहे हैं कि त्रिभुज किस प्रकार का है। एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं और पूछा जा रहा है कि त्रिभुज किस प्रकार का है। ऑप्शन में आएगा समबाहु, समद्विबाहु, समकोण और विषमबाहु, ऐसे ऑप्शन लिखे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 81। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक त्रिभुज के शीर्षांक 5 - 2, 6, 4 तथा 7 - 2 हैं। 7 - 2 हैं। तो त्रिभुज किस प्रकार का है।
त्रिभुज किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉइंट ए कह दिया कि ये पॉइंट ए है 5-2, ये पॉइंट बी है 6,4, ये पॉइंट सी है 7-2। अब हम ये भी फाइंड आउट कर लें, ये भी बी सी और सी ए बी, दो बिंदुओं बीच की दूरी x2 - x1, इसमें से आपने इसको घटाया 6 - 5 तो +1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर तो √37 हो गया। बी सी फाइंड आउट किया 7 - 6, 1 का स्क्वायर 1, -2 - 4 तो ये भी कितना हो जाएगा 36, √37 हो गया। और सी ए फाइंड आउट किया, सी ए 7 - 5, 7 - 5 तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 जा 2 में से 2 घटेगा तो 0 का वर्ग तो 0, ये आ रहा हमारे पास 2। तो आपने ये कहा कि सर इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर है बी सी और तीसरी भुजा अलग है, ए बी बराबर बी सी हो रहा है और तीसरी भुजा अलग हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, ए बी बराबर बी सी हो रहा है और थर्ड साइड अलग है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर है बी सी और थर्ड साइड सी ए नॉट इक्वल है। तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण क्यों नहीं होगा कि इसमें किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप सेंड कर सकते हैं, उनको भी मैं इंक्लूड कर लूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।